हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में जहां नदियां धीरे धीरे बहती थीं, मेई नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। ये गांव बहुत ही शांत और सुंदर जगह थी, जहां घुमावदार टाइल की छत वाले घर पुराने दोस्तों की तरह एक दूसरे से सटे हुए थे, जैसे कोई राज शेयर कर रहे हो। धान के खेत हवा में लहराते थे, हरे रंग की लहरें बनाते हुए दूर दूर तक फैले हुए थे। हर रास्ता चिकने भूरे पत्थरों से बना था, जो पीढ़ियों के कदमों से घिस गए थे। यह ऐसी जगह थी जहां समय धीमा हो जाता था और हर दिन एक गर्म शांतिपूर्ण सपने जैसा लगता था। हवा में हमेशा चमेली की मीठी खुशबू और पवन घंटियों की हल्की आवाज घुली रहती थी। मेई की पूरी दुनिया में पसंदीदा जगह गांव के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उसकी लंबी घुमावदार जड़ें एक बुद्धिमान बूढ़े दानव की उंगलियों जैसी दिखती थीं और उसके पत्ते कहानियों के साथ सरसराहट करते थे। हर शाम जैसे ही सूरज आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंगना शुरू करता था, मेई अपनी दादी अपनी नाई नाई के साथ वहां जाती थी। वे एक चिकने ठंडे पत्थर पर एक साथ बैठते थे, मजबूत तने से टिककर। नाई नाई के हाथ हालांकि झुर्रीदार और पुराने थे, हमेशा गर्म और कोमल रहते थे। वह मेई का छोटा हाथ अपने हाथों में पकड़ती थीं और मेई को शांति का एहसास होता था, जो प्राचीन पेड़ जितना ही गहरा और आरामदायक था। बरगद के पेड़ के नीचे नाई नाई मेई को सबसे अद्भुत कहानियां सुनाती थी। वह चांद पर रहने वाले जेड रैबिट के बारे में बताती थी, जो जीवन का अमृत बनाता था। वह बहादुर ड्रैगन की कहानियां सुनाती थी, जो आकाशीय नदियों में तैरते थे, और चतुर बंदरों की कहानियां सुनाती थीं, जो बादलों पर सवारी कर सकते थे। मेई सुनती, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती, हर जादुई जीव और दूर के चमकते महल की कल्पना करती। नाई नाई की आवाज एक मधुर धुन जैसी थी और उनकी कहानियां जादू और रोमांच से भरी थी। ये पल मेई का सबसे बड़ा खजाना थे, एक ऐसा समय जब दुनिया संभावनाओं और प्यार से भरी थी। अपनी दादी की आरामदायक उपस्थिति में लिपटी हुई थी। जैसे जैसे अंधेरा होता, पहले तारे दिखाई देते, मखमली कपड़े पर बिखरे हुए छोटे हीरे की तरह टिमटिमाते। नाई नाई आसमान की ओर इशारा करती और मेई को बताती कि हर तारा एक पूर्वज द्वारा जलाई गई लालटेन है, जो उन पर नजर रख रहा है। उन्होंने मेई को सिखाया कि प्यार उन तारों की रोशनी जैसा है, यह कभी सचमुच फीका नहीं पड़ता, भले ही आप इसे दिन में न देख सकें। उनका साथ एक कीमती उपहार था, एक शांत दिनचर्या जिसने उनके दिलों को जोड़ा। बरगद के पेड़ के सरसराहट वाले पत्ते उनकी हंसी और उनके साझा रहस्यों को पकड़े हुए लगते थे, उन्हें हमेशा के लिए सुरक्षित रखने का वादा करते थे। एक दिन सूरज वैसे ही उगा जैसे हमेशा उगता था, लेकिन उसकी गर्माहट मेई के दिल तक नहीं पहुंच पाई। उसकी नाई नाई बीमार पड़ गई थी, उनकी आंखों की हमेशा की चमक फीकी पड़ गई थी और उनकी आवाज, जो कभी कहानियों से भरी होती थी, अब बस एक हल्की फुसफुसाहट थी। मेई उनके बिस्तर के पास बैठ जाती थी, उनका हाथ पकड़े रहती थी, लेकिन जादुई कहानियां बंद हो गई थीं। घर अजीब तरह से शांत लग रहा था और शांति किसी भी पत्थर से ज्यादा भारी थी। गांव में अभी भी चहल पहल थी, नदियां अभी भी अपना मधुर गीत गा रही थीं, लेकिन मेई के लिए दुनिया ने अपना संगीत खो दिया था। उसे नाई नाई की हंसी की आवाज और बरगद के पेड़ तक उनकी शाम की सैर की जानी पहचानी धुन याद आ रही थी। दिन धीरे धीरे बीतते गए, हर दिन पिछले से ज्यादा भारी होता गया। डॉक्टर आते जाते रहे, उदास आंखों से सिर हिलाते रहे। परिवार इकट्ठा हुआ, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। मेई बहादुर बनने की कोशिश करती थी, ठीक नाई नाई की कहानियों के नायकों की तरह, लेकिन उसके अंदर एक गहरी उदासी बढ़ने लगी, जैसे एक जिद्दी खरपतवार। वह अपनी खिड़की से बरगद के पेड़ को देखती थी, उसकी शाखाएं उनके बिना खाली और अकेली लगती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ खुद इंतजार कर रहा हो, उनकी वापसी के लिए अपनी सांस रोके हुए हो। लेकिन नाई नाई बस कमजोर होती गई, उनकी उपस्थिति सुबह की धुंध की तरह फीकी पड़ती गई। फिर एक सुबह घर में सन्नाटा छा गया। नाई नाई तारों की यात्रा पर निकल गई थी। वह उन लालटेनों में से एक बन गई थी, जिनका वह अक्सर वर्णन करती थी। मेई की दुनिया लाखों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। गांव खाली खाली लग रहा था, दुनिया के रंग फीके पड़ गए थे और चमेली की मीठी खुशबू चली गई थी। एक गहरा अकेलापन मेई को एक ठंडे भारी कंबल की तरह लपेट लिया। वह बरगद के पेड़ के नीचे अकेली बैठ जाती थी, लेकिन पत्ते अब कहानियां नहीं फुसफुसाते थे, वे केवल उदासी की आवाज के साथ सरसराहट करते थे, उसके अपने दिल के खालीपन को दोहराते हुए। दिन हफ्तों में बदल गए और मेई की उदासी नहीं उठी। उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने या खेतों में तितलियों का पीछा करने का मन नहीं करता था।
गांव का हर कोना उसे नाई नाई की याद दिलाता था। रास्ते पर चिकने पत्थर, रसोई में चाय के कप, बिस्तर पर नरम कंबल। दुनिया यादों से भरी एक जगह बन गई थी जो सुख और दर्द दोनों लाती थी। मेई खोई हुई महसूस कर रही थी। एक छोटी नाव दुख के एक विशाल शांत सागर में बह रही थी। उसे अपनी दादी की इतनी याद आ रही थी कि शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी, और उसे आश्चर्य होता था कि क्या उसका दिल कभी फिर से पूरा हो पाएगा। जैसे जैसे मौसम बदलते गए, गांव ने लालटेन उत्सव की तैयारी शुरू कर दी। यह खुशी और उत्सव का समय था जब परिवार सुंदर चमकती लालटेनों से रात को रोशन करने के लिए एक साथ आते थे। पिछले सालों में मेई और नाई नाई हमेशा एक साथ लालटेन बनाते थे। वे बांस की पट्टियों को सावधानी से मोड़कर एक फ्रेम बनाते थे और उस पर नाजुक कागज फैलाते थे। नाई नाई रंग मिलाती थीं और मेई फूलों और पक्षियों के चित्र बनाती थी। उत्सव का विचार अब उदासी की एक नई लहर लेकर आया। वह कैसे मना सकती थी जब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अब उसके साथ नहीं था। मेई ने दूसरे परिवारों को हंसते और अपनी लालटेनों पर काम करते देखा। उनके घर रोशनी और खुशी से भरे हुए थे। उसका एक हिस्सा छिप जाना चाहता था, उत्सव को परछाई में बीत जाने देना चाहता था। लेकिन फिर उसे नाई नाई के वे शब्द याद आए कि तारे पूर्वजों के लिए लालटेन है। एक छोटा सा विचार अंधेरे में एक अकेली जुगनू की तरह उसके दिमाग में चमकने लगा। शायद वह नाई नाई के लिए एक लालटेन बना सकती थी। ये उत्सव के लिए लालटेन नहीं होगी, बल्कि प्यार की लालटेन होगी। एक संदेश जो रात के आकाश में उसकी दादी तक तारों के बीच भेजा जाएगा। एक नए उद्देश्य के साथ मेई ने सामग्री इकट्ठा की। उसे बांस की पतली पट्टियां और मुलायम सफेद चावल का कागज मिला। उसके हाथ हालांकि छोटे थे, एक कोमल दृढ़ता के साथ चल रहे थे जो उसने अपनी दादी को देखकर सीखा था। उसने बांस को सावधानी से एक सही गोल आकार में मोड़ा, ठीक वैसे ही जैसे नाई नाई ने उसे सिखाया था। जैसे जैसे वह काम करती थी, वह अकेली नहीं थी। उसकी दादी की यादें उसके साथ थीं। उसकी उंगलियों को मार्गदर्शन दे रही थी, शांत कमरे में प्रोत्साहन फुसफुसा रही थी। हर गांठ जो उसने बांधी और कागज का हर टुकड़ा जो उसने चिपकाया, वह अपनी प्यारी नाई नाई के साथ एक बातचीत जैसा महसूस हुआ। लालटेन आकार लेने लगी और यह सिर्फ कागज और बांस से कहीं ज्यादा थी। ये उसकी सभी भावनाओं के लिए एक पात्र थी। उसकी उदासी, उसका अकेलापन, लेकिन सबसे बढ़कर उसका अटूट प्यार। उसने तय किया कि यह अब तक की सबसे सुंदर लालटेन होगी जो उसने बनाई थी। यह एक प्रकाश स्तंभ होगी, एक उज्जवल और चमकती रोशनी जो चांद तक और उससे भी आगे जा सकती थी। अपने हाथों से कुछ बनाने की प्रक्रिया ने उसके घायल दिल के एक छोटे से हिस्से को ठीक करना शुरू कर दिया। चुप्पी को कागज की हल्की सरसराहट और उसके काम के शांत ध्यान से भर दिया। डिजाइन के लिए मेई को ठीक ठीक पता था कि क्या बनाना है। उसने काली स्याही मिलाई, उसकी ब्रश कागज पर खूबसूरती से चली और चांद पर जेड रैबिट का चित्र बनाया। यह नाई नाई की पसंदीदा कहानी थी, उस वफादार खरगोश के बारे में जो चांद की देवी के साथ रहता था, हमेशा जीवन का अमृत बनाता था। मेई ने खरगोश को आसमान की ओर देखते हुए चित्रित किया। उसके कान लंबे और चौकस थे, जैसे वह नीचे की दुनिया से एक संदेश सुन रहा हो। उसने उसे नरम घूमते हुए बादलों और छोटे टिमटिमाते तारों से घेरा, जिससे शांतिपूर्ण आकाशीय जादू का एक दृश्य बना जो उसकी दादी को बहुत पसंद आता। जब पेंटिंग पूरी हो गई तो मेई ने एक छोटी ब्रश ली और सावधानी पूर्वक प्यार भरे स्ट्रोक में लालटेन के दूसरी तरफ एक संदेश लिखा। यह एक साधारण संदेश था जो उसके दिल की गहराई से लिखा गया था। उसमें लिखा था, नाई नाई के लिए मुझे आपकी कहानियां याद आती हैं। मैं आपसे चांद तक और वापस तक प्यार करती हूँ। लिखते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे सिर्फ उदासी के आंसू नहीं थे, वे प्यार और याद के आंसू थे। लालटेन अब पूरी हो चुकी थी। उसकी दादी के साथ उसके बंधन के लिए एक उत्तम श्रद्धांजलि, एक ऐसा बंधन जिसे मृत्यु भी तोड़ नहीं सकती थी। उत्सव की रात को गांव सैकड़ों लालटेनों से जगमगा उठा। वे हल्की हवा में झूल रहे थे, नीचे परिवारों के खुश चेहरों पर एक गर्म जादुई रोशनी डाल रहे थे। मेई अपनी लालटेन को नदी के किनारे ले गई। उसका दिल दुख और आशा के मिश्रण से धड़क रहा था। उसने अंदर छोटी मोमबत्ती जलाई और कागज जीवंत हो उठा। जेड रैबिट रात में धीरे से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह लालटेन से कूदकर चांद तक चला जाएगा। रोशनी टिमटिमा रही थी, गर्म और स्थिर, ठीक उसके दिल में प्यार की तरह। एक गहरी सांस के साथ मेई ने धीरे से अपनी लालटेन को आसमान में छोड़ दिया। वह धीरे धीरे ऊपर उठी, स्वर्ग की ओर तैरती हुई रोशनी की नदी में शामिल हो गई। उसने उसे ऊंचाई पर चढ़ते देखा, एक अकेला चमकीला तारा जो उसके प्यार का संदेश ले जा रहा था। जैसे ही वह दूर चली गई,
उस पर शांति का एहसास छा गया। वह जानती थी कि नाई नाई चली गई है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उनका प्यार और उनकी कहानियां मेई के साथ हमेशा रहेंगी, एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह। जो यादें उन्होंने बनाई थीं, वे अब दर्द का स्रोत नहीं थीं, बल्कि शक्ति का स्रोत थीं, एक अनुस्मारक कि जिन्हें हम प्यार करते हैं वे तब तक कभी सचमुच नहीं जाते जब तक हम उन्हें अपने दिल में रखते हैं।